नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 5 अगस्त साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने ग्राउंड लेवल ऑपरेशन किया है इराक के अंदर और इस ऑपरेशन के क्या मायने थे और इससे ईरान को कितना फायदा पहुंचा है, अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है। इस वीडियो में इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे और साथ ही भारत के एक जहाज पे कहीं ना कहीं हूतीस ग्रुप ने बड़ा हमला किया है और इस हमले से भारत की जहाज पे क्या इंपैक्ट पड़ा और इसमें भारत का स्टैंड लेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान इस समय भारत के बॉर्डर पे खड़ा होके कौन सा काम कर रहा है और इस काम की वजह से भारत को कितना नुकसान पहुंचने वाला है, इस वीडियो में इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही भारत में मुसलमानों को लेके कितनी नफरत परोसी जा रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट से कई सारी ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है और इन खबरों के बारे में हम आपसे बहुत डिटेल बातचीत करेंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले कि आज कुछ कहूँ, थोड़ा सा आज बाहर था और कायदे से कहा जाए तो अपने घर आया था, तो प्रॉपर स्टूडियो है नहीं, आवाज़ में शायद आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। इसके अलावा साउंड सिस्टम में भी थोड़ी सी बैकग्राउंड और तमाम चीज़ों की आवाज़ें आपको आ सकती हैं, तो उसके लिए आज माजरत चाहूँगा। कल से फिर से उसी टाइम उसी शेड्यूल पे अपने स्टूडियो में आके आपके सामने खबरें लेके आऊँगा, लेकिन घर में कुछ ऐसी मजबूरी थी कि आना पड़ा और एक दिन का ये गैप रहेगा, लेकिन मुझे लगा कि खबरें अहम है तो आपको बता देना चाहिए। तो आप खबरें सुनने पे आज ध्यान दीजिएगा और बैकग्राउंड वगैरह पे थोड़ा सा आवाज़ वगैरह पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये है कि ईरान की सेना ने, खासकर जो ग्राउंड सेना है जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भाई IRGC के पास एयरफोर्स की ताकत तो नहीं है, लेकिन जो IRGC की ग्राउंड ताकत है यानी जो ग्राउंड फोर्स है वो बड़ी एक्टिव है। अब ये चीज़ें हमने सुनी थी, लेकिन इसका सटीक एग्जाम्पल इस बार देखने को मिला इराक के अंदर, जब खबर ये निकल के सामने आई कि इराक के अंदर कम से कम 14 ठिकानों पे, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे कुर्द लड़ाके रहते हैं, और कुर्द लड़ाके वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया कि ये बाकायदा ट्रेंड हो रहे हैं अमेरिका से इजराइल के कहने पे, और इनको इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के अंदर इन्वेड करने में। मतलब ईरान के अंदर जब कभी अमेरिकी सेना को ग्राउंड लेवल ऑपरेशन करना होगा तब इन्हीं कुर्द लड़ाकों की मदद से ईरान के अंदर अमेरिका की सेना और इजराइल की सेना घुसेगी। अब इनको तैयार कर रहा था अमेरिका। अब ये बात ईरान को भी पता थी कि आने वाले टाइम में सिचुएशन अगर कभी खराब होती है तो ये जो कुर्द लड़ाके हैं ये एक बड़ा नुकसान दे सकते हैं। ऐसे हाल में ईरान की सेना ने अपनी 23rd जो बटालियन है उसका इस्तेमाल किया और उसके इस्तेमाल से 14 अलग अलग ठिकानों पे ईरान की सेना इराक के अंदर घुसती है। घुसने के बाद वहां पे अटैक करके कई सारे लोगों को पकड़ के लेके आती, कई सारे लोगों को वहीं पे मार के खत्म कर देती है और एक सटीक मैसेज अमेरिका तक पहुंचाती है कि अगर तुम किसी भी पड़ोसी के माध्यम से हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हो या फिर हमें डैमेज करने की कोशिश करते हो तो ऐसे हाल में हर उस पड़ोसी का हाल यही होगा जो हाल अभी हमने कुर्द लड़ाकों का किया है। खैर, इधर ये चीज चल ही रही है। इधर पाकिस्तान जो अपने आप में बहुत बड़ा मीडिएटर बन रहा था, उस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने ठेंगा दिखाते हुए एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल खबर ये निकल के सामने आई कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले में फिर से बातचीत की और इस बातचीत में सऊदी का भी जिक्र हो गया, कतर का जिक्र हो गया, तुर्की का जिक्र हो गया, लेकिन जो देश अपने आप को सबसे बड़ा मीडिएटर समझता था, जो देश पूरी दुनिया में ये दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था कि भाई साहब हम ही तो हैं जो शांति के रहनुमा बने हुए, आज उसी देश को साइड कर दिया और कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्या कुछ हुआ, वीडियो देखें आप। We say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please. Mr. President, New York City Mayor Zoran Mamdani is requiring. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। खैर, इसी दौरान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की भी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिस खबर के बाद पाकिस्तान समेत डोनाल्ड ट्रंप समेत अलग अलग जो ये गुलाबी सुअर के पसंदीदा लोग हैं इनका चेहरा उड़ा है। चूंकि खबर दोस्तों ये निकल के सामने आई कि फाइनली
हमला करने के बाद, फाइनली मान मनौवल करने के बाद जो ओमान है वो ईरान की तमाम शर्तों को मान चुका है और ओमान ने कहा है आज के बाद हम उन्हीं जहाजों को परमिशन देंगे जिन जहाजों को पार होने की अनुमति ईरान देगा। यानी पहले अमेरिका क्या करता था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ओमान की साइड से जहाज निकाल लेता था, लेकिन फाइनली अब ईरान और ओमान के बीच मल्टीपल फेज में बातचीत हुई है और इस बातचीत में अब ओमान ने यह आश्वासन दिया ईरान को कि आज के बाद हम उन्हीं जहाजों को पार होने देंगे जिन जहाजों की परमिशन आप देंगे, और कोई भी जहाज अगर पार होने की परमिशन लेता है तो सबसे पहले ओमान वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा ईरान को। अगर ईरान उस पर एक्सेप्टेंस की मुहर लगाता है और कहता है कि ठीक है जाने दो, तब तो ओमान जाने देगा, बाकी नहीं जाने देगा। यानी जो जाल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने फैलाया था कि हम ओमान का इस्तेमाल करके जहाज़ों को पार कर लेंगे, फाइनली उसी जहाज के जाल में अमेरिका खुद फंस गया और मजबूरी में आज डोनाल्ड ट्रंप की जो सेंटाकॉम है उसको अनाउंसमेंट करना पड़ा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में हम भी बंदिश लगा रहे हैं, इस वजह से जहाज पार न हो। वीडियो देखिए। Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से सेंटाकॉम का एक ऑडियो निकल के सामने आया जिसमें वो जहाजों के ब्लॉकेट की बात कर रहा है। इसी दौरान दोस्तों ईरान के साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाफा किया है जिस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया में पूरे 2 देशों के पास जानकारी है। इनमें से एक जर्मनी है और दूसरा जापान है। इसके अलावा किसी तीसरे देश के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और वो काम फाइनली ईरान ने कर दिखाया है। सबूत आपकी स्क्रीन पे है, खबर आप पढ़ सकते हैं कि अब ईरान के साइंसदानों ने एक ऐसी किट बनाई है जिस किट की मदद से अगर कहीं गैस लीक हो रही है, अगर कहीं कोई पेट्रोलियम का मामला है या फिर कहीं कोई धमाका हो सकता है, तो ये किट पहले से ही उन तमाम चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करके बाकायदा एआई की मदद से सिग्नल भेजेगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर कहीं भी कोई हमला होने वाला होगा तो उस हमले से पहले ही उस जगह को महफूज किया जा सकता है। यानी ना ही अब रेडिएशन का खतरा रह गया, ना ही गैस प्लांट में ब्लास्ट का खतरा रह गया और ना ही किसी और चीज़ का खतरा रह गया। और ऐसी टेक्नोलॉजी दोस्तों ना इजराइल के पास है और ना ही अमेरिका के पास है। मैं भी सारी चीजें मैं आपको सटीकता से नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि आज अपनी टीम के पास नहीं हूं, लेकिन जितनी चीजें आपके काम की वो चीजें इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, इधर मुसलमानों से नफरत इस कदर आगे बढ़ती चली जा रही है कि भाई साहब कुछ भी बोल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से एक बड़े माननीय नेता है, वीडियो आपको दिखा रहा हूं, आप इनको पहचान जाएंगे, अब नाम क्या ही लूं। इन्होंने कहा कि मदरसा चाहे जहां चलता है, मदरसा चाहे पाकिस्तान में चले चाहे हिंदुस्तान में चले, वो केवल आतंकवादी ही बनाता है। सुने जरा आप। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भाई साहब के हिसाब से मदरसा चाहे जहां चले वो केवल आतंकवादी बनाता है, लेकिन आतंकवादी कौन बना रहा है इसमें मैं आपको सबूत के साथ बताता हूं। खबर आपकी स्क्रीन पे है। इस खबर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की ही मीडिया ने इस खबर को छापा है कि भारत ने उस इजराइल को, जो इजराइल पूरे गाजा के अंदर आतंकवादियों की तरह जेनोसाइड कर रहा, उस इजराइल को, जो इजराइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे मार चुका है, वो इजराइल जो पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल फैला के पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को फंसा के ब्लैकमेल कर रहा, उसी इजराइल को भारत ने लगभग 2596 मरतबा हथियारों की खेप भेजी है। 2596 मरतबा यानी 2596 बार हमने हथियार भेजे हैं इजराइल के पास। इस पे पूरी दुनिया भारत से आज ये सवाल पूछ रही है कि भारत को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि भारत ने आज इजराइल को हथियार दिया। बड़ा सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया में अमन और चैन की बात करते हैं, लेकिन सवाल के घेरे में हम तब आ जाते हैं जब ये देखा जाता है कि जो देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत की बात कर रहा हो, वही देश आज हथियार बेच रहा हो, वो भी एक ऐसे देश को जो देश आतंकवाद फैला रहा हो, जो बच्चों को कत्ल कर रहा हो। और यहाँ पे जो इनके नेता हैं उनको मुसलमानों से इतनी नफरत है, लेकिन अगर कायदे से बताऊं कि मुसलमान अगर कहीं कुर्सी और गद्दी पे बैठा है तो उसके राज्य में क्या हुआ है, इसका एग्जाम्पल देखना हो तो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में जब से जोहरान ममदानी कुर्सी पे बैठे हैं, मेयर के पद पे बैठे हैं, तब से अभी तक की रिपोर्ट ये है कि जोहरान ममदानी के राजकाज में न्यूयॉर्क सिटी में जो क्राइम रेट है वो 13% गिर चुका है। जी हाँ,
13% क्राइम रेट गिर चुका है और गिरने के पीछे वजह यह है कि जोहरान ममदानी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल किया है। अगर कोई गलत करता हुआ पकड़ा जा रहा तो फौरन उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही। खैर, इधर मुसलमानों से नफरत है, इधर इजराइल को हथियार देना है, लेकिन इधर एक और खबर निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान ने चाइना से मिले हुए टैंकों को, जिसका नाम 250 SH है, ऐसे ही कई सारे टैंकों को भारत के बॉर्डर पे तैनात कर दिया है। और ये भारत के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसे खतरनाक हथियार भारत के बॉर्डर पे तैनात है तो ऑब्वियस सी बात यह है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपनी सड़ी गली हिमाकत करेगा। और ऐसे हाल में भारत को सावधान और तैनात रहने की जरूरत है। तो क्या बड़ा सवाल ये है कि भारत ने तो भैया 2500 से ज्यादा बार इजराइल को हथियार दिए, अब क्या इजराइल भी भारत के साइड आ रहा है? पाकिस्तान से निपटने के लिए क्या अमेरिका का दामन छोड़ के इजराइल भारत के साथ आएगा? और अगर आता है तो भाई फिर भारत ने भी अगर हथियार दिए तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल नहीं आता है तो ऐसे हाल में फिर हमने हथियार क्यों दिया? और इस चीज का आपको एग्जाम्पल समझना तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है। आज खबर निकल के सामने आई कि सऊदी अरब से एक जहाज आ रहा था जिसपे तेल वगैरह लदा हुआ था और ये जहाज भारत का था। अब खबर यह है, चंद घंटे पहले खबर आई है कि भारत के इस टैंकर पे अंसरुल्लाह ग्रुप यानी यमन के हूतीज ने हमला कर दिया। अब अगर इजराइल को हमारा साथ देना है, चूंकि हमने 2500 से ज्यादा बार हथियार दिए, तो करना क्या है कि इजराइल को कायदे से अब हूतीज के ऊपर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हूतीज से वैसे भी इजराइल की दुश्मनी चलती और भारत के साथ भी हूतीज ने दुश्मनी मोल ले ही ली है। तो ऐसे हाल में इजराइल भाई भारत की दोस्ती निभाए, और अगर इजराइल भारत की दोस्ती नहीं निभा पा रहा है तो फिर बड़ा सवाल यह है कि 2596 मरतबा भारत ने हथियारों की खेप क्यों भेजी, और भेजी तो उससे भारत को क्या फायदा? कायदे से मोदी साहब को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। 2-3 दिन बाद लाइव आएंगे, कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स आज तो बस दिल कर रहा है कि आपकी बातें सुनता ही जाऊं। अब क्या ही बोलूं इसके आगे। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।